देश में चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के भीतर खुद को श्रेष्ठ दिखाने और बताने की होड़ मच गई है। खुद को बेहतर दिखाने में अक्सर पार्टियां और नेता दूसरे पार्टियों को लेकर टिप्पणियां भी करने लगते हैं। अब देश भर में पार्टियों के द्वारा दूसरे पार्टियों की नाकामयाबियां गिनवाने और अपनी कामयाबियों को गिनवाने का दौर शुरू हो गया है। अब देश की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा आगामी चुनाव को लेकर दावा कर रही है कि 2024 में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और झारखंड और बिहार में भी अपना परचम लहराएगी। इसी बीच बीते शनिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे धनबाद पहुंचे। धनबाद के सर्किट हाउस में मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये दावा किया कि 2024 के चुनाव में इस बार फिर से नरेंद्र मोदी 2/3 बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा कि इस बार 2024 का चुनाव सनातनियों और भ्रष्टाचारियों के बीच में है। कांग्रेस और विपक्ष देश में अशांति फैलाना चाह रही है, जबकि हमने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से नफरत है। मंत्री अश्विनी चौबे ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तपस्वी जीवन बिताया है। आज एक ओर देश विकास की ओर अग्रसर है तो दूसरी ओर सनातनी एकजुट हो रहे हैं। वहीं चौबे ने झारखंड के वर्तमान सरकार पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि देश और दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले की चोरी धनबाद में हो रही है। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कोयले की चोरी खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा करवा रही है। जितने भी चोरी हो रही है सब सरकार की देखरेख में हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अब चंद दिनों की है। मंत्री चौबे ने मीडिया के समक्ष यह दावा किया कि 5 राज्यों की हो रही विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आने वाले समय में बिहार और झारखंड में भी हम जीतेंगे। बता दें, अश्विनी चौबे वर्तमान में केंद्र सरकार की कैबिनेट में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री हैं और साथ ही बक्सर से बीजेपी के सांसद हैं। अश्विनी चौबे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और पिछले 5 दशकों से भाजपा से जुड़े हैं। अब अश्विनी चौबे का दावा कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि अभी चुनाव आने तक सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते ही रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।